हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एवियल ट्री के बारे में। फर्स्ट, एवियल ट्री क्या होती है। सेकंड, एवियल ट्री की फुल फॉर्म क्या है। थर्ड, एवियल ट्री को क्यों बनाया गया। फोर्थ, एवियल ट्री को हम किस तरीके से बना सकते हैं। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens. And I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानते हैं एवियल ट्री को क्यों बनाया गया, तब हम जान पाएंगे कि एवियल ट्री होती क्या है। एवियल ट्री को बनाने का रीज़न ये था कि किसी भी ट्री में और बाइनरी ट्री में भी बाइनरी सर्च ट्री को और थोड़ा इम्प्रूव किया गया। ठीक है, और क्यों इम्प्रूव किया गया कि किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर उनमें जो डेटा होता है उन एलिमेंट्स को सर्च करना इजी हो जाए। कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो डेटा होता है, यहाँ पे मैं डेटा बना लेता हूँ 9 एंड यहाँ पे जो 9 है वो है रूट। अब मैं इसका ट्री के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। 9 नाउ 11 तो वो राइट में आएगा। 1 को सर्च करना है तो यहाँ पे मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 6 कंपैरिजन होंगे तब जाके मैं 1 को सर्च कर पाऊंगा, राइट। इस वजह से ये एक क्या है, नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ओमेगा 6 से और रिड्यूस करने के लिए इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक चीज़ एड ऑन की गई, वो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी, ये होगी आपकी BST। ठीक है, एंड बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होती है कि उसके अंदर जो BF होता है, बैलेंस फैक्टर, वो होता है -1 0 एंड 1। अगर यहाँ पे हम देखें तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 -2 3। तो यहाँ पे जो ये है बैलेंस्ड नहीं है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, राइट। इसको बैलेंस्ड बना के, ठीक है, BST को बैलेंस्ड बना के निकाली जाती है एवियल ट्री। उससे क्या होगा कि जो हमारा सर्चिंग है, किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, थोड़ी और इम्प्रूव हो जाती है, राइट। वो किस तरीके से, लेट्स से यहाँ पे जो 9 है उसको बैलेंस बनाया जाता है -1 0 एंड 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाक से बना लेता हूँ 9। मैं यहाँ पे एवियल ट्री बना लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ BST एंड बैलेंस्ड बाइनरी ट्री से। 11 13। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं सब सारे नोड का। 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 2 3 -2 1, राइट। ये एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बन गई। ठीक है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, एवियल ट्री। अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 की कितनी होगी। तो अगर यहाँ पे मैं सर्च करने जाऊँगा तो 9 5 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंपैरिजन मुझे करने होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे 6 टाइम लग रहा था, वहाँ पे मुझे कितना लग रहा है, 4, यानी कि कुछ कम होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ इतने से एलिमेंट्स थे, इस वजह से इतना कम हो। अगर बड़ी ट्री हो तो वहाँ पे और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो एवियल ट्री के थ्रू उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एवियल ट्री को बनाने का रीजन हमें पता चल गया। अब समझ लेते हैं कि एवियल ट्री क्या होती है। एवियल ट्री इज ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इन विच ईच नोड मेंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉल्ड ए बैलेंस फैक्टर whose values is either -1 0 और
+1। सो एवियल ट्री को हम क्या बोल सकते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, उन दोनों का एक मिक्सअप होता है एवियल ट्री। तो हम एक नोड बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमारा एक नोड है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम में नोड बनाएंगे, वो नोड एक तो उसकी वैल्यू होगी एंड एक नोड का ही लेफ्ट चाइल्ड, सेम उसके जैसा ही एक होगा राइट चाइल्ड एंड एक होगा उसका उस नोड की हाइट, क्योंकि हाइट से ही बैलेंस फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हाइट हो गई आपकी इंट टाइप की, एक होगा आपका यहाँ पे इंट बैलेंस फैक्टर। सो ये कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन तो एक नोड में होगी जब हम उसका एवियल ट्री बनाएंगे तब। अब हम जानेंगे कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री से हम एवियल ट्री कैसे बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इनको मैं क्या करूँगा, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करूँगा। रूट नोड मुझे 9 दे रखा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 9, नाउ 13 किस साइड आएगा, राइट साइड में, देन 13, 11, 9 के राइट में, 13 के लेफ्ट में, 11, 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी एक बाइनरी सर्च ट्री तो बन गई। अब इसको हमें बनाना है बैलेंस्ड। अब ये जो बाइनरी सर्च ट्री है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड। अब इसको जब हम बैलेंस्ड बनाएंगे तब ये हमारी क्या बन जाएगी, एवियल ट्री। अब ये अनबैलेंस्ड किस तरीके से है, जानते हैं कि यहाँ पे जो इसका बैलेंस फैक्टर है 2 का 0, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है -1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 8 का है 4 एंड 9 का होगा 3, 1 2 3 2, ये होगा 2। अब बैलेंस फैक्टर कैसे निकाला मैंने, उसके लिए देखो इसका सेपरेट एक वीडियो बना रखा है। तो अगर नहीं देखा है किस तरीके से निकालता है बैलेंस फैक्टर, तो वो उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। एवियल ट्री को बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, एक है हमें बीएसटी जानना जरूरी है कि बीएसटी क्या होता है, सेकंड बैलेंस बाइनरी ट्री, थर्ड हाइट, फोर्थ बैलेंस फैक्टर, किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है अगर आपको एवियल ट्री बनानी है। एंड फिफ्थ चीज़ जो जानना है वो है रोटेशन। ठीक है, अगर रोटेशन किस तरीके से करता है आपको नहीं पता है तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो वो आप एक बार देख सकते हो ताकि आपको एवियल ट्री को बनाने में आसानी हो। नाउ अब हम बनाते हैं इस अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहले जो हम यहाँ पे हमें अनबैलेंस्ड दिख रहा है वो दिख रहा है 3। अब यहाँ पे मुझे अनबैलेंस्ड जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3। ठीक है, तो 3 मेरा अनबैलेंस्ड है। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले बैलेंस्ड बनाऊंगा, यानी कि ये एक क्या है, सब ट्री है ना। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है, कुछ एल्गोरिथम है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम ये है कि यहाँ पे दो टर्म्स आती, एक आता है करंट नोड एंड दूसरा आएगा लेफ्ट चाइल्ड एंड एक आएगा राइट चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट नोड है वो क्या है, 3। तो करंट नोड आपका हो जाएगा 3, लेफ्ट चाइल्ड होगा 1। अब एल्गोरिथम क्या बोलती है कि इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ करंट नोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि पॉजिटिव। तो एक चीज आप याद रखो कि अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव होता है तो यानी कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है। और अगर माइनस होता है तो वहाँ पे जो राइट सब ट्री होती है वहाँ पे नोड की हाइट या सब ट्री की हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे राइट साइड में इसके चाइल्ड है। ठीक है, इसके +2 है, यानी कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैलेंस फैक्टर ऑफ करंट नोड इक्वल टू -1, 0
एंड +1 अगर ये हो तब हमें कुछ भी नहीं करना है, नो एक्शन। एंड अगर ये नहीं है, अगर -1 0 एंड +1 नहीं है, तब हमें एक्शन लेना है। ठीक है, अब वो एक्शन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम और चेक करेंगे, अगर करंट नोड बी एफ इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव आता है बैलेंस फैक्टर तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज़्यादा होती है, एंड अगर नेगेटिव आता है किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर तो वहाँ पे राइट सब ट्री की हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है बैलेंस फैक्टर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अनबैलेंस्ड हो गई वो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर -1 0 एंड +1 नहीं होगा, यानी कि 2 होगा 3 होगा, तो हम क्या करेंगे, नो में जाएंगे। अगर ये तीनों वैल्यू मिल रही है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये तीनों नहीं मिल रही है तो हमें ऑब्वियसली है कि हमें 1 से ज़्यादा ही कोई वैल्यू मिलेगी, या फिर -1 से कम ही हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नाउ पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव पे हमें क्या करना। ठीक है, तो पॉजिटिव पे हमें, तो पॉजिटिव है तो यानी कि लेफ्ट चाइल्ड की यहाँ पे बात होगी। हियर वी विल टॉक लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि राइट में तो सब कुछ फाइन है, लेफ्ट में ही हमें कुछ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और कंडीशन देखनी है, ये आपकी इफ कंडीशन है। ठीक है, -1, यहाँ पे हमें एक और कंडीशन चेक करनी कि लेफ्ट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है राइट रोटेट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तब हमें करना है लेफ्ट राइट रोटेट, यानी कि पहले एक बार लेफ्ट एक बार राइट रोटेट हमें करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इस वाले नोड की, तो हम देखेंगे कि बी एफ ऑफ करंट नोड इज इक्वल टू -1 0 +1 है, नहीं है, तो हम इस साइड आएंगे, इस साइड आए। नाउ अब हम देखेंगे कि करंट नोड बैलेंस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ, तो हम इसके अंदर जाएंगे, तो हम जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो, तो हम ये वाला राइट रोटेशन हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट रोटेट, यानी कि पहले हम करेंगे लेफ्ट रोटेट देन हम करेंगे राइट रोटेट। सो किस तरीके से ये हो जाएगा, ये होगा आपका सबसे पहले लेफ्ट, तो ये बन जाएगा 3 2 एंड 1, फिर हम करेंगे राइट रोटेट, तो राइट रोटेट यानी कि अब ये क्या बन गया, राइट रोटेट ये, सो राइट रोटेट ये अब बना देंगे हम 2 1 एंड 3, तो ये राइट रोटेट। सो इस तरीके से ये जो सब ट्री है वो बन जाएगी इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपकी बन जाएगी 5, एंड आगे की जो नोड है वो इसी तरीके से इसके बने हुए रहेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर मान लो इफ करंट नोड बैलेंस फैक्टर इज नॉट करंट नोड बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो वो भी हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। वहां पे हमें क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक खत्म हो गया, यहाँ पे ये हमारी इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इफ ए का इफ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चीज और चेक करनी है, बी सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे एल्स एंड इफ ऑल्सो। ठीक है, हम यहाँ पे चेक करेंगे, या तो एल्स लगाओ या फिर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि करंट नोड बैलेंस फैक्टर लेस देन -1, यानी कि लेस देन -1 है, यानी कि -2 -3, अगर ये होगा तब क्या होगा, तो सेकंड जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एल्स इफ करंट नोड बैलेंस फैक्टर, हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कहीं 0 तो ना है। ठीक है,
क्योंकि इसके अपोजिट में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि दैट शुड बी -1। अगर -1 है तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, राइट चाइल्ड के बारे में। तो अंदर जो हम कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड की हम बात कर रहे थे, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज़्यादा है तो हम लेफ्ट चाइल्ड की बैलेंस फैक्टर हम चेक करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -1 है तो राइट चाइल्ड यानी कि राइट सब ट्री की हाइट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम राइट चाइल्ड की बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। तो इफ़ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन के ब्लॉक में हम आ गए और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ राइट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर इज लेस देन 0, तब हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। तो यहाँ पे अगर अब बात करें, यहाँ पे 0, बैलेंस फैक्टर 0, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो अगर राइट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर इज लेस देन 0 होगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राइट चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर कैसा है। तो राइट चाइल्ड का अगर बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 0 है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे करंट नोड है, मैं यहाँ पे अगर राइट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर इज लेस देन 0, तब हमें क्या करना है, हमें करना है लेफ्ट रोटेट, ठीक है। यहाँ पे हम लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे एंड यहाँ पे ब्लॉक खत्म। एल्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट राइट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। वहाँ पे हम राइट रोटेट कर रहे थे, यहाँ पे हम लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस कब आएगा, जब इस तरीके का कोई नोड हो, लेट्स से यहाँ पे करंट नोड, यहाँ पे हो गया आपका राइट चाइल्ड एंड ये बोल रहा है -1, यानी कि इसके इसी साइड कोई नोड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -2, -1 एंड 0। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि करंट नोड -1, 0 एंड +1 तो नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड आएंगे, माए इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे करंट नोड बैलेंस फैक्टर इज ग्रेटर देन 0, नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या करंट नोड बैलेंस फैक्टर इज लेस देन -1, यस, लेस देन -1 है, ठीक है। नाउ अब हम इस ब्लॉक के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर इज लेस देन 0, जी हाँ, बिल्कुल लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इसके अंदर एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट कर देंगे और वो कैसे होगा, इसका लेफ्ट रोटेट, और ये बन जाएगा इस तरीके से, राइट चाइल्ड करंट नोड नीचे आ जाएगा एंड ये वाला नोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से लेफ्ट रोटेट हो गया। अगर मान लो राइट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर -1 नहीं होता, ठीक है, और वो कब होता ऐसा, जब करंट नोड राइट चाइल्ड इसके इसका जो चाइल्ड है वो इधर होता, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर इसका 0, इसका 1 एंड इसका -2, तब ये क्या होता, तब ये यहाँ तक तो आ जाता, ठीक है, बट ये इसमें ना जाके यहाँ पे जाता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक बार हमें करना पड़ता राइट रोटेट, ठीक है। तो फिर हम करते हैं राइट रोटेट किसका,
इसका राइट रोटेट। तो ये बनता है इस तरीके से, करंट नोड राइट, सॉरी, करंट नोड एंड ये जो नोड है ये यहाँ पे आ जाता, और ये जो राइट चाइल्ड है वो इस तरीके से राइट रोटेट होके नीचे चला जाता, इसके राइट में चला जाता। ठीक है, फिर एक और रोटेट होता, लेफ्ट रोटेट। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया, फिर सेकंड रोटेशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेफ्ट रोटेट, यानी कि इसका लेफ्ट रोटेट। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, करंट नोड यहाँ पे एंड राइट चाइल्ड यहाँ पे। सो ये इस तरीके से राइट लेफ्ट रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, सो एल्गोरिथम आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करती है, और करंट नोड एंड उसके जो चाइल्ड नोड है उनको हम चेक करते हैं, उसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, और उसके बेसिस पे हम रोटेशन करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम चेक कर लेते हैं, इसको। ये एल्गोरिथम ये आप देख सकते हो, इस पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, समझ सकते हैं। नाउ अब हम इसको बना के देख लेते हैं। तो 5 के बाद में है 8, 8 के बाद में है 9, 9 के बाद में 13 एंड 11, फिर है आपका 12। फाइन। नाउ अब यहाँ पे हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, 0 0 0 2 3 एंड 0 -1 2 1 2 3 1 2 3, ये 1। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 3 नोड ऐसे हैं जिनका बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, एक तो हमारा ये, तो इसको तो हम बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि लेट से हम इसका जो ये जो बैलेंस फैक्टर है इसका हम सेट करते हैं 8 का। ठीक है, तो 8 का हम सेट करेंगे तो क्या होगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड यानी कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, तो लेफ्ट चाइल्ड का हम चेक करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड का जो बैलेंस फैक्टर वो भी ग्रेटर देन 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जाएगा यहाँ पे, और राइट रोटेट हम करेंगे, तो इसका हम राइट रोटेशन कर देंगे। ठीक है, इस वाले नोड की हम बात करते हैं, तो इस वाले एल्गोरिथम से ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये किस तरीके से राइट रोटेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। सो ये 5 के नीचे आएगा, तो ये जाएगा 5 2 1, 2 के नीचे 3 एंड 5 के नीचे ये 8 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। ठीक है, एंड अब इसका हम बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं, इसका भी हम इधर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 13 जो है करंट नोड। सो 13 का बैलेंस फैक्टर 2 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, तो ये जाएगा इसके अंदर, पॉजिटिव है बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि इफ लेफ्ट चाइल्ड बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन 0, लेफ्ट चाइल्ड ग्रेटर देन 0, नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं, तो क्या है -1 है, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, पहले हम करेंगे लेफ्ट रोटेट, फिर करेंगे राइट रोटेट। ठीक है, सो इसका हम पहले करेंगे लेफ्ट रोटेट, तो ये लेफ्ट रोटेट, तो ये बन जाएगा आपका
तो यहाँ पे ये बन जाएगा 11, 12 एंड 13। ठीक है, अब ये लेफ्ट रोटेट तो हो गया। अब हम करेंगे राइट रोटेट। सो राइट रोटेट हम करेंगे तो इनका राइट रोटेट ये इस तरीके से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 11 और यहाँ पे ये 12 एंड 13 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्री बन के हमारे पास में आएगी जब हम दो नोड को ठीक करेंगे। इन दो का बैलेंस फैक्टर हम ठीक करेंगे तो 8 का एंड 13 का। अब हम देख लेते हैं इसका बैलेंस फैक्टर क्या क्या है। इसका है 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 एंड 5 का है 1, इसका 0, इसका 0, इसका भी 0 एंड 9 का होगा 1 2 3 1 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1। सो अब जो ट्री है वो कंप्लीट बैलेंस हो गई है, राइट। बैलेंस हो गई। सो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को एविल ट्री बनाना है तो उसको बैलेंस बना के एविल ट्री बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एविल ट्री किस तरीके से निकाली जाती है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो और कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।